आज सभी के एग्जाम 40 से 50 दिनों में है। लास्ट वीडियो में भी हमने यही बात की थी, किस तरीके से आपको यहां से भी हार नहीं माननी चाहिए। आपके अंदर एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि आप यहां से भी अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। और उसके नेक्स्ट वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि अगले 40 से 50 दिनों को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे, जिससे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट ना करो, इतने अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो कि क्लास 10th में जो 90-95% लाने का आपका सपना था वो सपना पूरा हो जाए। देखिए, मैं हमेशा से यही कहता आ रहा हूं कि आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस कि यहां से हार मान लो, हताश हो जाओ और ये एक्सेप्ट कर लो कि आप एक एवरेज स्कोर करने वाले हो। या दूसरी चॉइस आपके पास ये है कि अगले 40 दिन फाइट बैक मारो, इतनी मेहनत करो कि जो आपने ड्रीम सोचा था वो ड्रीम आप अचीव कर लो। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे किस तरीके से अगले 40 दिन आप यूटिलाइज करेंगे। और इसको मैं टाइम टेबल का नाम नहीं दूंगा। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि 6 से 7 आपको क्या करना है, 7:30 से 8 आपको ब्रेक लेना है, 8 से 9 आप क्या करोगे, इस तरीके से मैं नहीं बताऊंगा। बिकॉज ये एक टाइम टेबल नहीं है, ये फ्लॉप हो जाएगा। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होंगे जिसमें ये बताया गया होगा घंटे बाय घंटे कि आप ये कर लो, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। आज की जो वीडियो है जिसमें हम जो चीजें बता रहे हैं, मैं इसे स्टडी अप्रोच कहना चाहता हूं। यहां मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, किन चीजों को ध्यान रखना है, किन चीजों को इग्नोर करना है, किस तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज करके आप 90-95% स्कोर करोगे। तो वो स्टडी अप्रोच जानने से पहले बच्चों का हमेशा जब ये टाइम टेबल जैसा कुछ आता है ना कि हमें प्लान करना होता है, तो हमेशा कुछ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के मन में। अब सबसे पहले उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, उसके बाद हम बात कर रहे होंगे इस स्टडी अप्रोच के बारे में, जो इन बचे हुए 40 दिनों में आपका जो 95% का सपना है उसको पूरा करने में आपकी मदद कर रहा होगा। देखिए, ये क्वेश्चन सभी बच्चों के मन में रहता है कि दिन में पढ़ा जाए या रात में पढ़ा जाए। और बच्चे यहाँ पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, अपने दोस्तों को देखने लग जाते हैं। ये देखते हैं कि अच्छा, टॉपर दिन में उठ के पढ़ रहा है तो हम भी दिन में उठ के पढ़ेंगे। हमारे फलाना रिलेटिव्स कह रहे थे कि दिन में उठ के पढ़ने से सारी चीजें याद हो जाती है। तो लोगों का सुन के एक डिसीजन ले लिया जाता है कि सुबह उठ के पढ़ेंगे तो सारी चीजें याद रहेंगी। और आप एक ऐसे बच्चे हो जिसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो रात को आती है, जो इफेक्टिव स्टडी होता है वो रात को होती है, जो उसका कंसंट्रेशन और फोकस पावर होता है वो रात को बेटर होता है। दिन में वो सुबह उठ ही नहीं पाता। आराम से उठना होता है 4 बजे, वो उठेंगे आराम से 6 बजे और उठेंगे, आधी नींद में पढ़ाई करेंगे, लेस कंसंट्रेशन लेस फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे, जो पढ़ रहा होगा वो याद ही नहीं होगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो जो चीज आपके लिए काम कर ही नहीं रही, जो चीज आपके लिए वर्क कर ही नहीं रही, वो ट्राई करने से कोई फायदा नहीं, भले ही वो किसी और के लिए वर्क कर रही हो। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सबकी बॉडी अलग तरीके से फंक्शन करती है। कोई रात को अच्छे से फोकस कर पाता है, कोई दिन में अच्छे से फोकस कर पाता है। तो यहां से एक चीज आपको हमेशा से क्लियर होनी चाहिए कि अगर वो दिन में पढ़ के अच्छा ला रहा है तो जरूरी नहीं कि आप भी सुबह उठ के अच्छे नंबर ले आओगे। सुबह उठ के पढ़ोगे तो आपके भी नंबर अच्छे आ जाएंगे। अगर आप रात को पढ़ रहे हो, आपको वो चीजें याद हो रही है, देखिए सिंपल सी चीज है, पढ़ाई ही करनी है ना, वो चाहे आप रात को करो या दिन में करो। अगर आप रात में पढ़ रहे हो, आपको वो चीज याद हो रही है, वो चीज आपके लिए वर्क कर रही है, तो व्हाट वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू, आप उसी को फॉलो कीजिए। किसी और के बहकावे में या किसी और के कहने पे आकर आप अपने प्लान, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज मत कीजिए। ये क्वेश्चन भी बच्चों के मन में हमेशा रहता है कि कितने घंटे की पढ़ाई की जाए। देखिए, ये कोई लिखा हुआ नहीं है या प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि आप 16 घंटे पढ़ लो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपका जो ड्रीम है 90-95% वो अचीव हो जाए। हो सकता है कि आप 17-18 घंटे भी पढ़ लो तब भी आपके 90-95% ना आए। और ऐसा भी हो सकता है, ये भी चांसेस है कि अगर आप 4 से 5 घंटे भी पढ़ो तो जो आपने ड्रीम सोचा था वो ड्रीम अचीव हो जाए। तो यहाँ पर क्वांटिटी मैटर नहीं करती, यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है कि आप कितनी क्वालिटी स्टडी कर रहे हो। जो पढ़ रहे हो वो आपके माइंड में रिटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो आप पढ़ रहे हो आप उसे टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो मैं हमेशा से ये प्रीफर करता हूं कि 6 से 7 घंटे पढ़िए, उसमें भी आप रिवीजन का टाइम डालिए और चीजें जो आप पढ़ रहे हो उसको टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिए। वरना ऐसा होता चाहता है हम भेड़ चाल में चले जाते हैं, ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, और जो पढ़ रहे हैं वो याद ही नहीं हो रहा। और इसका कोई फायदा ही नहीं होता कि जो हम पढ़ रहे हैं वो याद नहीं रहेगा, तो 10-12 घंटे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ऐसा कभी कभी हो रहा है कि आपको लग रहा है कि हाँ मैं अभी भी प्रोडक्टिव हूं, मैं और पढ़ सकता हूं, तब आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिव ही नहीं हो तो खींचने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो सबसे बेस्ट चीज होती है 5 से 6 घंटा पढ़िए, उसमें भी रिविजन का टाइम आप अलॉट कीजिए कि आप टाइम टू टाइम जो पढ़ रहे हो उसे आप रिवाइज करो।
ये क्वेश्चन हमेशा बच्चों के माइंड में रहता है और आखिरी टाइम पर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। थ्रू आउट द ईयर हमारे मन में यही क्वेश्चन आ रहा होता है कि किस बुक को फॉलो करें, और लास्ट टाइम में जब अब हमारे पास लिमिटेड टाइम रह चुका है तब भी हम यहाँ क्या कर रहे होते हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं। इस बुक से कर लिया, अच्छा मेरा टॉपर दोस्त था वो बुक फॉलो कर रहा था तो हम भी वो बुक ले आए, अच्छा ये सैंपल पेपर इन भैया ने कहा था ये सैंपल पेपर की बुक बहुत अच्छी होती है तो मैंने ये भी मंगवा ली, उन सर ने कहा था वो सैंपल पेपर की बुक अच्छी होती है तो मैंने वो भी मंगवा ली, मेरे को कभी या कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं ये वीडियो देख लेता हूँ, कभी वो वीडियो देख लेता हूं। तो ऐसे ही भीड़ चाल में चले जा रहे, कोई प्रॉपर विजन नहीं होता और इस तरीके से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं होता है। तो देखिए अपने रिसोर्सेज को लिमिट कर लीजिए क्योंकि टाइम भी आपके पास कम है। तो यहां से आपको एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि एक ही सैंपल पेपर की बुक यूज करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, देन उसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करना है। अगर कुछ नहीं आ रहा है, कोई जरूरत पड़ रही है तो कोई रेफरेंस बुक यूज कर लो, और कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो फिक्स कर लो हर एक सब्जेक्ट में कि मैं इस टीचर की वन शॉट देखूंगा, इस टीचर की वीडियो देखूंगा और उसी टीचर की वीडियो आप देखोगे। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर सर्च करने में लगे हैं। थोड़ा सा ही टाइम बचा है, उस टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि उसका आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा हो। तो चलिए आप उस स्टडी अप्रोच के बारे में जानते हैं जो आपको हेल्प कर सकता है इस बोर्ड एग्जाम में, 2024 बोर्ड एग्जाम में आपको 95% लाने में। तो देखिए सबसे पहली चीज, आज इस वीडियो देखने के बाद एक दिन आप अपना इन्वेस्ट करोगे उन चीजों को एनालाइज करने में कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है हर सब्जेक्ट में, आपका वीक पोर्शन क्या है हर सब्जेक्ट में। मान लीजिए मैथ्स है तो मुझे पता है कि मैथ्स से मेरा ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स में मेरा सर्कल्स वीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एसएसटी में मेरा हिस्ट्री में ये पोर्शन वीक है, साइंस में मुझे कार्बन एलिमेंट्स कंपाउंड में दिक्कत आती है, मुझे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अच्छे से समझ में आ गया है, एसिड एंड बेसिस मेरा 70% कवर हुआ है। इस तरीके से एक एनालिसिस कर लीजिए, देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्टडी स्लॉट्स रखने हैं। आपको स्टडी स्लॉट्स कैसे रखने हैं, अब मैं ये मान के चलता हूं कि आपके स्कूल्स बंद हो चुके हैं तो हम मॉर्निंग का टाइम भी यूटिलाइज कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पर 3 स्टडी स्लॉट्स रख रहे होंगे। एक स्टडी स्लॉट 3 घंटे का होगा और बाकी 2 स्टडी स्लॉट्स जो होंगे वो 2-2 घंटे के होंगे। यहाँ पे टाइम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। आप ये मैं ऐसा कह रहा हूं कि आप एक स्टडी स्लॉट सुबह रखिए, एक दोपहर को रख लीजिए और एक रात को रख लीजिए। आप टाइम को भी वेरी कर सकते हैं एंड किस समय रखना है उसको भी वेरी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एक का है, किसी ने रात को 3 घंटे का स्टडी सेशन रखा है, रात को उसका प्रोडक्टिविटी और ज्यादा है, उसको लग रहा है कि हाँ मैं प्रोडक्टिव हूं, मैं और पढ़ सकता हूं, तो उस टाइम को और मैक्सिमाइज कीजिए। हाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि अगले दिन आपने सुबह के स्लॉट में थोड़ा टाइम कम कर दिया, लेकिन अगर आप रात के टाइम को और इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पा रहे हो तो उसे और इफेक्टिवली यूटिलाइज करिए, ठीक है। और इस तरीके से आपको 3 स्टडी स्लॉट मिनिमम एक दिन में रखने हैं। अब इन स्टडी स्लॉट्स में आप पढ़ोगे क्या, देखिए आपको हर दिन 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, एक मेजर सब्जेक्ट और दूसरा होगा आपका माइनर सब्जेक्ट, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट आपने मान लीजिए मैथ्स रख लिया, माइनर सब्जेक्ट आपने क्या रख लिया, आपने एसएसटी का कोई एक चैप्टर ले लिया, मान लो ज्योग्राफी का कोई एक चैप्टर ले लिया, तो आप अपना 60 to 65% टाइम अपने मेजर सब्जेक्ट को दे रहे होंगे और रिमेनिंग जो टाइम बचेगा आपको अपने माइनर सब्जेक्ट को दे रहे होंगे। और इस तरीके से आपको अपना पूरा जो स्टडी स्लॉट है उसको कंप्लीट करना है। और एक और चीज आपको याद रखनी है, जो आपका वीकेंड आएगा उस वीकेंड में आपके 2 स्टडी स्लॉट्स जो होंगे वो रिवीजन के होंगे, कि उसमें आप जो आपने पूरे वीक पढ़ाई की उसको आप रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज आप कर सकते हो, देखिए मॉर्निंग में जब हम उठते हैं चाय के साथ हमने एक फॉर्मूला शीट पहले से प्रिपेयर कर रखी होगी जिसमें मैथ्स के सारे फॉर्मूलास, फिजिक्स के सारे फॉर्मूलास हमने लिखे होंगे, और वो चाय पीते पीते हम 5-10 मिनट उन सारे फॉर्मूलास को क्या कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। एंड एक और चीज, पूरे दिन में अगर आपको कभी भी ऐसा लगा कि मेरे पास आधा 1 घंटा फालतू है, आधा 1 घंटा मेरे पास है टाइम करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उस आधे 1 घंटे में जो चैप्टर्स आपने कर लिए हैं उसके पीवाईक्यूज करेंगे, 5-10 पीवाईक्यूज करने हैं, ज्यादा नहीं, आधा 1 घंटे में ये आपका काम जो है वो हो जाएगा। अब जब आप ये स्टडी स्लॉट्स में चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए आपने देखा है कि मैथ्स में मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, तो आपको जो मैंने एनालिसिस करवाई थी कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, मेरा ये वीक पोर्शन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको टाइम देना है। जैसे मुझे पता है कि अगर मेरा ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री वापस 0 से नहीं पढ़ूंगा, ना मैं उसकी वीडियो सीखूंगा, ना मैं एनसीईआरटी का कंसेप्ट देखूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करने लगूंगा। एनसीईआरटी के थोड़े क्वेश्चंस कर लिए, फिर मैं उसके बाद पीवाईक्यूज कर लूंगा, तो वहां पे मैं पढ़ने में टाइम नहीं लगाऊंगा, वहां मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करने लगूंगा। और जो मेरा वीक पोर्शन होगा, जहां मुझे पता है मुझे टाइम देना है, मैं वहां क्या करूंगा, वन शॉट देखूंगा। वन शॉट देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी रीड लगा ली, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, एंड देन उसके बाद हम क्या कर लेंगे, पीवाईक्यूज कर लेंगे। तो उस अकॉर्डिंग आप अपने वीक पोर्शन को टाइम दोगे और उसी अकॉर्डिंग आप अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन को भी टाइम दे रहे होंगे। अगर आप इस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे तो ये डेफिनेट है कि आप
अपने क्लास 10th में 90-95% लेकर आ रहे होंगे। चैनल पे हम ऑलरेडी वन शॉट अपलोड करते जा रहे हैं, अगर आपको वहां से हेल्प चाहिए आप वो ले सकते हो। उसके बाद और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये जो आपका 40 डेज का चैलेंज है, जो 40 डेज में आप एक ये स्टडी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, उसमें मेरी बस एक ही डिमांड है कि अगले 40 दिन आपको सिर्फ नो कहना है, बाकी सारी डिजिटल एंटरटेनमेंट के लिए दोस्त के साथ मस्ती करनी है, मना कर लीजिए। जो डिजिटल एंटरटेनमेंट होती है जैसे इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब की वीडियोस, चाहे आपने गेम देख लिया, चाहे आपने सीरीज देख ली, सबको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बात अपने माइंड में आनी चाहिए कि मुझे मेरे गोल को अचीव करना है, और वो गोल क्या है, क्लास 10th में 90-95% लेकर आने हैं, और वो आप लेकर आओगे। अभी जाके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आई विल स्कोर 95% इन माई क्लास 10th एग्जाम। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप